हरियाणा में राज्यसभा सीट के लिए आज से नामांकन। बीजेपी कांग्रेस ने नहीं की उम्मीदवारों की घोषणा। सत्ता पक्ष विपक्ष के पास बराबर विधायक। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। हरियाणा के रोहतक लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा के सांसद बनने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं। हालांकि इस सीट के लिए अभी तक भाजपा और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इस सीट पर वोटिंग के लिए सत्ता पक्ष यानी भाजपा और विपक्ष के पास अभी विधायकों की संख्या बराबर है, लेकिन विपक्ष को इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग का डर है। इसकी वजह यह है कि तोशाम से विधायक किरण चौधरी भाजपा में शामिल हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा रिकॉर्ड के अनुसार वह अभी कांग्रेस की विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए दल बदल कानून के तहत स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के यहाँ एक याचिका लगाई गई है, लेकिन अभी तक इस याचिका का निस्तारण नहीं किया जा सका है। हरियाणा में राज्यसभा के लिए 5 सीट हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद बनने के बाद राज्यसभा सीट खाली हुई थी। दीपेंद्र हुड्डा का राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल 2026 तक था। चूंकि उनका शेष कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक है, इसलिए भारतीय निर्वाचन आयोग इस सीट पर उपचुनाव करा रहा है। ईसीआई की ओर से उपचुनाव के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। उपचुनाव कराने के लिए आईएएस साकेत कुमार को रिटर्निंग नियुक्त किया गया है। 21 अगस्त को नामांकन की लास्ट डेट रखी गई है। 27 अगस्त को प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे। 3 सितंबर को वोटिंग होगी। 3 सितंबर को राज्यसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। 8 घंटे वोटिंग के बाद उसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा के कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी एक्ट 1951 की धारा 69(2) के तहत यदि कोई व्यक्ति जो पहले से राज्यसभा का सदस्य है और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, तो राज्यसभा में उस व्यक्ति की सीट सांसद चुने जाने की तारीख से ही खाली हो जाती है। इसलिए 4 जून से ही दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सदस्य नहीं माने जाएंगे। राज्यसभा के चुनाव में अगर विपक्षी एकजुट हुए तो भाजपा को मुश्किल हो सकती है। भाजपा के पास इस वक्त 41 विधायक हैं। इसकी सहयोगी हलोपा 1 और एक निर्दलीय मिलाकर 43 विधायकों का सीधा समर्थन है। हालांकि कांग्रेस को छोड़कर आई तो शाम से विधायक किरण चौधरी भी भाजपा में है। वह भी भाजपा के पक्ष में ही वोटिंग करेंगी। यह वह तब कर पाएंगे जब विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता कांग्रेस की याचिका पर उनके खिलाफ दल बदल कानूनी की कार्रवाई नहीं करते। वहीं विपक्ष में कांग्रेस के पास अभी 28, किरण चौधरी को छोड़कर जजपा के 10, आईएनएलडी के 1 और 4 निर्दलीय यानी कुल 43 विधायक हैं। विधानसभा में अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की स्थिति एक जैसी ही है। अगर चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई तो भाजपा जीत सकती है। जजपा के 2 विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा ने खुलकर लोकसभा चुनाव में भाजपा की मदद की। चुनाव के बाद वे सीएम नायब सैनी से भी मिले। राज्यसभा चुनाव में भाजपा को उनसे समर्थन की उम्मीद रहेगी। इसके अलावा पूर्व सीएम और अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस के विधायक ही एकजुट नहीं है, वहीं कांग्रेस विधायकों में भी गुटबाजी है। ऐसे में भाजपा को कांग्रेस से भी क्रॉस वोटिंग का भरोसा रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।